डायन माँ की कहानियाँ बहुत पुराने समय से लोगों में कही सुनी जाती हैं। यहाँ दी जा रही डायन की कहानी भी ऐसी ही एक लोक मान्यता पर आधारित है। इस लोक मान्यता के अनुसार एक गांव था। उसके जमींदार की 2 पत्नियां थीं। दरअसल पहली पत्नी को जब लंबे समय तक कोई बच्चा नहीं हुआ तो उसने ही अपनी सगी बहन से अपने पति की शादी करवा दी। छोटी बहन को 2 साल बाद एक बेटी हुई, लेकिन जमींदार को तो बेटे की चाहत थी। कहते हैं ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। पहली पत्नी यानी बड़ी बहन कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। समय पूरा होने पर उसने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। छोटी बहन को अब यह डर सताने लगा कि उसकी पूछ अब घर के नौकरानी से अधिक नहीं होगी, क्योंकि एक तो वह छोटी है और दूसरे उसने बेटे की जगह बेटी को जन्म दिया। छोटी बहन के मन में कपट आ गया। वह रूम में अपनी बड़ी बहन की तुलना में अधिक थी। छोटी बहन ने अपने पति को तरह तरह से रिझाने का काम शुरू कर दिया। साथ ही उसने अपने पति के कान भी भरने शुरू कर दिए कि किस तरह उसकी बड़ी बहन अपने पति को रास्ते से हटाकर सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहती है। कुछ समय बाद पति का व्यवहार बड़ी बहन से बदलने लगा। उसके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाने लगा। घर के सारे अधिकार उससे छीनकर छोटी बहन को दे दिए गए। बड़ी बहन को घर की नौकरानी बनाकर रखा जाने लगा। हद तो तब हो गई जब बड़ी बहन से उसका बच्चा छीन लिया गया। बच्चा अब छोटी बहन को दे दिया गया। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन के बच्चे से नफरत थी। वह उसको खूब परेशान करती और उसका ध्यान भी नहीं रखती। बड़ी बहन अपने बच्चे को मिलने के लिए तड़पती, लेकिन छोटी बहन उसे नहीं मिलने देती। माँ और बच्चा दोनों एक दूसरे की जुदाई ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाए। पहले बच्चे ने इस दुनिया को अलविदा कहा। बच्चे के गम में बड़ी बहन भी दुनिया छोड़कर चली गई। मरने से पहले बड़ी बहन ने एक लंबा खत लिखा। खत में उसने पूरे गांव वालों को बताया कि किस तरह उसकी छोटी बहन और उसके पति ने उस पर और उसके बच्चे पर अत्याचार किए। उसने खत में लिखा कि वह यह शरीर जरूर छोड़ रही है, लेकिन वह इस अपराध का बदला लेने के लिए वापस आएगी। गांव वालों ने भी इस अत्याचार को चुपचाप देखा, इसलिए उनको भी इस अपराध की सज़ा भुगतनी होगी। बड़ी बहन ने पूरे गांव को श्राप दिया कि अब वहां कोई बच्चा अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाएगा। शुरू में तो लोगों ने इसे एक औरत का मरने से पहले का गुस्सा माना, लेकिन जल्दी ही उनकी गलतफहमी दूर हो गई। बड़ी बहन डायन बन चुकी थी। वह कई लोगों को दिखाई देती थी। सबसे पहले वह घोड़ों के अस्तबल की सफाई करने वाले नौकर को दिखाई दी। उसने बड़ी बहन को अस्तबल की छत से उल्टा लटकते हुए देखा। डर के मारे उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसके गले से आवाज़ नहीं निकल पाई। वो बेहोश हो गया। डायन का बदला शुरू हो गया और जल्दी ही जमींदार बीमार रहने लगा। वह रात को नींद बेहोशी में बड़ी बहन को आवाज़ लगाता। वैद्य हकीम की कोई दवाई काम न करती। उसके पूरे शरीर में घाव हो गए, जिसमें से मवाद निकलती रहती। इस कदर बदबू आती कि कोई नज़दीक नहीं जा पाता। छोटी बहन को भी चमड़ी का रोग हो गया और पूरे शरीर में खुजली होती रहती। वैद्यों और हकीमों ने उसकी बेटी को उससे दूर रहने को कहा, ताकि यह बीमारी उसकी बेटी को ना हो। छोटी बहन खूब माफ़ी मांगती और मिन्नतें करती कि डायन बनी उसकी बड़ी बहन उनको माफ़ कर दे, बख्श दे। डायन ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया था। गांव में हैजा फैला और जितने छोटे बच्चे थे सब के सब काल के गाल में समा गए।
गांव वाले समझ गए कि अब इस गांव में रहना नामुमकिन है, तो वे अपना माल असबाब लेकर गांव से भाग गए। गांव में कुल मिलाकर 3 लोग रह गए, जमींदार, उसकी बीवी और उसकी बेटी। एक दिन सुबह सुबह बेटी की लाश घर के कुएं में मिली। कहते हैं कि जमींदार नींद में ही चल बसा और उसकी बीवी कई दिनों तक अपने घर में दाने दाने को मोहताज होकर मरी। अब उस गांव में कोई नहीं रहता, वहाँ झाड़ियाँ और पेड़ उग आए हैं। लोग मानते हैं कि वो डायन आज भी वहाँ रहती है और इंतज़ार करती है कि कोई आए तो उसके बच्चे की जान ले ले। वहाँ से गुजरने वाले लोगों को आज भी एक औरत अक्सर दिखाई देती है, जो उस पुरानी हवेली के खंडहरों में बस यूं ही भटकती रहती है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही डायन चुड़ैल की कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।